हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम आप सबों को 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड एग्जाम में अब 50 अंक का जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। पहला नंबर में है, निम्नलिखित में tan 60 डिग्री का मान कौन सा है। तो tan 60 डिग्री का ये तो वो आपको मान यदि मालूम है तो तुरंत आप आंसर में टिक लगा सकते हो। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन में √3 कहाँ पर है? बी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, sin स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस sin स्क्वायर 50 डिग्री, दोनों में थीटा को जोड़िए तो 90 डिग्री पूर जाता है। और दोनों सेम है, ये भी sin स्क्वायर है, ये भी sin स्क्वायर है, तो इसका आंसर जो मान है वो क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे तो हम कॉस के रूप में आ जाएगा। देखिए पहले इसको हल किस प्रकार से करेंगे, हल करके दिखा देते हैं। देखिए ये क्या है, sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 50 डिग्री। अब दोनों में थीटा जोड़ने पर 90 डिग्री पूर रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना घटाओगे तो 50 हो जाएगा 40। अब ये सूत्र तो वो आप लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा, ये सूत्र हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम sin स्क्वायर 40 डिग्री पहले लिख लेंगे प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या है? 40 डिग्री, तो 40 डिग्री लिख देंगे। अब ये सूत्र भी आप लोग जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? एक होता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र एक होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, क्योंकि थीटा के जगह पे यहाँ भी 40 डिग्री है और यहाँ भी 40 डिग्री है। जब दोनों का थीटा समान रहे तो उसका जो मान है एक ही आएगा। यदि यहाँ पर 30 डिग्री रहता, यहाँ भी 30 डिग्री रहता तो पर भी इसका आंसर एक आता। यहाँ 15 डिग्री रहता, यहाँ भी 15 डिग्री रहता तो पर भी इसका आंसर क्या होता? एक होता। अब ऑप्शन में देखिए, ए नंबर ऑप्शन में 0 है तो ये तो होगा नहीं। बी नंबर ऑप्शन में देखिए, बी नंबर ऑप्शन में है कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? एक। इस पे वर्ग है तो वर्ग दे दीजिए। एक का वर्ग कितना होगा बुआ? एक, क्योंकि 1 गुना 1 बराबर कितना? 1। तो इसका अर्थ ये है कि बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी नंबर ऑप्शन में तो 1/2 है और डी नंबर ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। हमें आंसर तो मिल गया बी नंबर ऑप्शन में, इसका मान जो है सो क्या होता है? 1 के बराबर होता है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर का प्रश्न देखिए। 3 नंबर के प्रश्न में क्या है, यदि cos A बराबर x तो sin A का मान x के पदों में क्या होगा? तो cos A बराबर क्या दे रखा है? cos A बराबर x दे रखा है। हमको sin A का मान को क्या करना है? x के पदों में लिखना है। तो sin A बराबर सूत्र क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पर रूट हो जाता है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस ए का मान क्या है? x है, तो कॉस ए के जगह पर x लिख देंगे। स्क्वायर है इस पर तो इस पे भी स्क्वायर दे देंगे, रूट है तो रूट दे दीजिए। अब देखिए ये मान कौन से नंबर ऑप्शन में है? बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर का प्रश्न देखिए, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A का मान होगा। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। sin A बराबर दे रखा है 3/4, तो cos A का मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए इसको हल करके दिखा देते हैं। sin A बराबर 3/4, तो sin A बराबर सूत्र क्या होता है? लंब
बट्टे कर्ण। लंब और कर्ण आपको मालूम है, लंब कितना मालूम है 3, कर्ण कितना मालूम है 4, तो क्या मालूम नहीं है आधार। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बराबर सूत्र हो जाते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर पर रूट। अब देख लीजिए कर्ण कितना है 4, तो 4 का वर्ग माइनस लंब कितना है 3, तो 3 का वर्ग, इस पे रूट हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना 16 और माइनस 3 का वर्ग कितना 9। अब ये घट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे रूट में 7। तो आधार कितना आ गया रूट 7 आ गया। हमको मान किसका निकालना है cos a का, तो cos a बराबर सूत्र क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, ये सूत्र होता है। तो आधार कितना आया है रूट 7, तो रूट 7 लिखेंगे। कर्ण कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। अब देखिए रूट 7 बट्टे 4 कौन से नंबर ऑप्शन में है, इसमें डी नंबर के ऑप्शन में है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, इसमें क्या दे रखा है रूट 3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान है। अब इसमें थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर हल में हम इसको लिखेंगे चूंकि रूट 3 सेक थीटा बराबर 2, तो से इसलिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2 बट्टे रूट 3। अब देखिए सेक में 2 बट्टे रूट 3 कितने डिग्री का मान होता है, तो सेक थीटा बराबर सेक 30 डिग्री का जो मान है 2 बट्टे क्या होता है रूट 3 होता है। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो थीटा बराबर हमें क्या प्राप्त होता है 30 डिग्री। अब देख लीजिए थीटा का मान 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कौन से नंबर ऑप्शन में है बी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। और 50 अंक में बुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहता है, तो आधा है, इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान दे करके इन प्रश्नों को भी सीखना है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 से देखते हैं। 6 नंबर के प्रश्नों को देखिए। 6 नंबर का प्रश्न है साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री का मान होगा। तो जब ये 18 डिग्री है और ये 72 डिग्री है, दोनों को थीटा को यदि जोड़ते हैं बुआ तो 90 डिग्री पुर जाता है। तो इस स्थिति में इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। चलिए इसको हल करके दिखा देते हैं। साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री, इन दोनों को थीटा जोड़ते हैं तो 90 आ जाता है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो चलिए हम ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं, साइन को ही चेंज करेंगे। साइन को चेंज करेंगे तो कॉस रूप में आएगा, कॉस को चेंज करेंगे तो साइन रूप में आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री कितना घटा लेंगे वो तो 18 हो जाएगा 72 को, तो माइनस लिखेंगे 72 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। अब देख लीजिए ये सूत्र तो बुआ जानते हो, साइन 90 डिग्री या माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा के जगह पर क्या है 72 है, तो क्या लिखेंगे 72 डिग्री अब बट्टे कॉस 72 डिग्री। अब देखिए दोनों सेम है, कट जाएगा तो क्या बचा 1। तो देख लीजिए 1 जो है कौन से नंबर ऑप्शन में है बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे बुआ यहाँ साइन 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा, थीटा के जगह पे 72 है तो क्या लिखेंगे 72 लिखेंगे। जैसे आप लोग ये सूत्र भी देखेंगे होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाता है कॉस ए, क्योंकि थीटा के जगह पर क्या है ए है तो ए लिखे हैं। उसी प्रकार से थीटा के जगह पर यहाँ क्या है 72 है तो क्या लिखे हैं 72 लिखे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं।
अब देख लीजिए 7वां नंबर का प्रश्न क्या है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 1 के बराबर इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा। देखिए इसका हल करते हैं। तो इसका हल में आप इस प्रकार से कर सकते हो, सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 1। प्रश्न है आपका, एक सूत्र बुआ ये जानते होंगे, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, यदि दोनों में थीटा समान है तो इसका मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा, 1 होगा। यहाँ यदि सेक स्क्वायर 40 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 40 डिग्री रहता तो पर भी उसका मान क्या होता, 1 होता, क्योंकि यदि थीटा समान है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1 होता है। तो इसके बदले में हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, 1 और प्लस क्या है, 1। तो 1 1 कितना हो जाएगा बउआ, 2 हो जाएगा। 2 कौन से नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए 8 नंबर का प्रश्न क्या है, कॉट 90 डिग्री और माइनस ए बराबर होगा इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसके बराबर होगा। तो ये तो बुआ सूत्रे है ना, कॉट 90 डिग्री और माइनस ए बराबर सूत्र क्या हो जाता है, 10a। अब देख लीजिए 10a कौन से नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, 9 नंबर के प्रश्न में है 1/√3 किसका मान है। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों में से किसका मान 1/√3 होता है। त्रिकोणमिति में जो बुआ पाई का मान होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अब देख लिए ये यहाँ पाई/3 है, तो पाई/3 का अर्थ क्या हो गया, पाई/3 का अर्थ हो गया 180/3। अब इसको यदि कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 60, यानी 60 डिग्री हो जाता है पाई/3 का अर्थ। अब पाई/6 का देख लीजिए, पाई/6 का अर्थ हो जाता है 180/6, 18 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाता है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया साइन 60 डिग्री, और ये कितना हो गया, कॉट 30 डिग्री, और ये कितना हो गया, टेन 30 डिग्री, और ये कितना हो गया, कॉस 60 डिग्री। आप देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3। और टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। यदि आपका बुआ मान याद है तो बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हो। तो अब देख लीजिए 1/√3 किसका मान आया है, टेन 30 डिग्री का, यानी सी नंबर ऑप्शन का। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 पाई/6, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न क्या है, 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, यानी इसके बराबर कौन सा इसमें से होगा, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ हल में 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टे कॉसेक स्क्वायर ए, ये प्रश्न है। 1 + 10 स्क्वायर ए का सूत्र बुआ क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है इसका। आइए जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1/कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1/साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 4 गो बट्टा हो गया, तो 1/कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बट्टे हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए। ये किसका सूत्र होता है बुआ, टेन स्क्वायर ए का सूत्र होता है। अब देख लीजिए टेन स्क्वायर ए कौन सा नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में है।
तो डी नंबर का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में आप सबों को 11 नंबर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुनः बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से सीखिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बोर्ड एग्जाम में कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और निश्चित रूप से आप लोगों को पूछेगा। तो आप लोग ध्यान से इन सभी प्रश्नों को देखिए।